आप स्टाफ सिलेक्शन के लड़कियां नागपुर से आकर हाय हाय मोदी करके चली गई, सिर्फ ज्वाइनिंग करना था, क्यों नहीं ज्वाइनिंग हुआ उसका? आपसे सवाल, एक मिनट आपसे सवाल कर रहा हूँ, क्यों नहीं ज्वाइनिंग हुआ उन लड़कियों का? तब महाराष्ट्र में कांग्रेस की सरकार थी, आप उनसे जाके पूछे, जो अभी की बात कर रहा हूँ मैं थोड़ी देर पहले। किसके अंडर में है एसएससी? किसके अंडर में? एक मिनट भाई साहब, एसएससी किसके अंडर में है? स्टाफ सिलेक्शन का भी सेंट्रल गवर्नमेंट में है ना, तो फिर वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट के ऊपर कैसे विरोध दर्ज कराएंगे भाई? आप विरोध कैसे दर्ज कराएंगे? अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का आपने पेपर दिया है तो सेंट्रल गवर्नमेंट से तो बात करोगे कि स्टेट गवर्नमेंट से बात करोगे? एसएससी के सारे अभ्यर्थी थे जो नागपुर से पैदल चल के आए थे, जिनका रवीश कुमार जी ने कवरेज करी थी, उनकी आवाज उठाई थी और दिल्ली तक वो आके वो धरने पे बैठे रहे, किसी मीडिया चैनल ने उनको कवरेज नहीं दी, बेचारे थक हार के वो वापस चले गए। जब जॉब सेंट्रल गवर्नमेंट की है तो स्टेट गवर्नमेंट का इसमें रोल क्या बचा? बताओ। आपका कहना ऐसा है कि अगर ये रास्ते पे चोरी भी होती है तो मोदी का फॉल्ट है, राइट? चोरी होगी तो मोदी जी जिम्मेदार है, क्योंकि दिल्ली की कानून व्यवस्था एलजी के अंडर में और एलजी बीजेपी का है, दिल्ली पुलिस बीजेपी के अंडर में है। सुन लो मेरी बात, स्टेट के अंदर में आती है सर, आप वो जरा दिल्ली में। और आप, मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको गुजरात मॉडल के बारे में बताता हूँ, मैं खुद गुजरात से हूँ। ओके, कभी आप गुजरात आना, आप वहाँ पे विमेन की सेफ्टी देखना, आप वहाँ पे एजुकेशन देखना, वहाँ पे इकोनॉमिक सेक्टर देखना, आप वहाँ पे हाईवेज, रोडवेज, कोई भी जगह पे जाके देखना, आपको डेवलपमेंट मिलेगा। क्रिमिनल रिकॉर्ड आपके दिल्ली के कंपैरिजन में नेक्स्ट टू जीरो बोल सकते हो आप, इतना कम क्रिमिनल रिकॉर्ड है गुजरात में। बिल्कुल क्रिमिनल रिकॉर्ड है। आप एनसीआरबी का डाटा क्यों नहीं निकालते? निकाल लीजिए एनसीआरबी, ये लो, मानोगे आप? एक मिनट में यकीन करोगे मोबाइल पे? ठीक है, मैं भी सूरत से आया हूँ 4 दिन पहले, के हिसाब से 46,000 लड़कियां लापता हैं गुजरात की। ये क्राइम नहीं है? गुजरात से ये क्राइम नहीं है? उसके कंपैरिजन में स्टेट ऑफ रेशियो देखिए। नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ, आप यहाँ पे कंपैरिजन की भी बात चल रही है ना सर। क्राइम रेट बताओ ना। क्राइम रेट बताइए, आप दोनों स्टेट का क्राइम रेट कंपेयर करिए और आपको अमाउंट जो नंबर देह तस्करी में शामिल हो ना, मानव देह तस्करी में शामिल हैं वो उनको लोग, उन्होंने 46,000 लड़कियों को अगवा करके गायब कर दिया, ये क्राइम ही नहीं है? आपको शायद से पता होगा, ये क्राइम नहीं है, बता दो। अभी फिलहाल नवरात्रि का फेस्टिवल था, आपको पता है गुजरात पुलिस नॉर्मली वेयर लाइक लेडीज वेयर होके उन्होंने जाके खुद सबको जिस पे डाउट था उन्होंने ग्राउंड में से लोगों को उठाया है कि इसके ऊपर डाउट है, इतनी सिक्योरिटी है वहाँ पे। की सिक्योरिटी थी वो गरबा खेलने के लिए कि कोई मुसलमान हिंदू बन के ना आ जाए, वो सिक्योरिटी ये थी। बिल्कुल नहीं कर रहा, जो सच्चाई है उस पर बात करो। गरबा के प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हो रहे थे कि उसमें कोई मुसलमान नाम बदल के ना आ जाए, बाकायदा उनके आधार कार्ड, उनको इंस्ट्रक्शन दी गई अपने अपने आधार कार्ड लेके आओगे, चेक करना कि कोई भी मुसलमान गरबा में एंट्री ना कर पाए, ये सिक्योरिटी है। लेकिन वो 46,000 48,000 लड़कियां लापता, ये सिक्योरिटी नहीं है, उससे ने कोई कंसर्न नहीं, इनके मुकाबले में वो तो अपराध ही नहीं है, वो अपराध है और उसकी कार्यवाही चलती है। दिल्ली में जो साक्षी केस हुआ था उसमें क्या हुआ था? दिल्ली में जो साक्षी का केस हुआ था, पूछो, उसमें भी तो कलावा पहन गया था, जब उसकी आइडेंटिटी पता करी वो क्या निकला, वो आप बताओ ना। ठीक है, वो जो भी निकला, साक्षी केस वाला बंदा अंदर है ना? अंदर है या नहीं है? बस अंदर है, जेल में है, और क्या चाहिए बताओ? जेल में है। अभी ऐसे कह रहे हैं ना, आइडेंटिटी चेक क्यों कर रहे हैं? आइडेंटिटी सेफ्टी के लिए तो चेक कर रहे होंगे। बोल रहे हैं कि आइडेंटिटी चेक हो रही है, सेफ्टी के लिए हो रही है। तो वही मैं बता रहा हूँ ना कि ये जो इन्होंने भाई साहब आधे अधूरी तो इनके सबके लोगों की प्रॉब्लम ही है। भाई साहब ने बात करी है कि सिक्योरिटी इतनी टाइट है, पुलिस वालों ने जा के चेक करा, तो चेक क्या करा? आइडेंटिटी चेक करी। उन्होंने ये चेक नहीं करा कि 46,000 लड़कियां कहाँ चली गई हैं। वो 46,000 लापता लड़कियों के बारे में कोई चेकआउट नहीं हुआ। हाँ, कहाँ चल रहा है? इन्वेस्टिगेशन चल रही है, वो तो इन्वेस्टिगेशन है, वो तो ऑफलाइन होती है। अगर आप चोर को बता दोगे कि मैं आ रहा हूँ चोर पकड़ने, तो भाग जाएगा ना, वो कॉमन सेंस है सर। कौन सी बता रहा हूँ, इतना सा तुम काम करते हो, एक महिला सुरक्षा की तुम बात करते हो, उसी तुम्हारे गुजरात में बिल्किस बानो का बलात्कारी और उसकी बेटी के हत्यारे 11 लोग थे, सेंटेंसेड उम्र कैद की सजा मिली। 15 अगस्त वाले दिन उसको छोड़ दिया। बाबू बजरंगी ने क्या करा? उसमें से बच्चा निकाल के, जो कि अभी पूरी तरह परिपक्व भी नहीं हुआ था, 9 महीने का भी नहीं हुआ, उसे निकाल के
उस बाबू बजरंगी को बरी कर दिया, ये तुम्हारा गुजरात का है। अब मैं वीडियो निकाल के लाऊं, हद हो गई। पूरे देश को पता, पूरी दुनिया को पता, मैं वीडियो निकाल के लाऊं। मैं चाइना जाके आया हूँ, और जब हम उनकी फैक्ट्री में विजिट करने गए थे चाइना में, तो उन लोगों के पास इतना भी वक्त नहीं था कि वो नजर भी उठा के देख ले। जितने यहाँ खड़े हैं ना, ये खड़े हैं किस वजह से खड़े हैं? इनके पास रोजगार ना, डांग ना, काम ना, कुछ ना, काम ना इल्ला। सरकार बना रही पागल लोगों का, सुन रहे हो, पागल बना रही घुमा फिरा के। और ये काम करना चाहिए पब्लिक को। साउथ में जाइए आप, तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला में जाइए, हर 5 साल बाद सरकार चेंज कर देते हैं वो लोग, कारण वो सरकार के मजे ले रहे हैं, पब्लिक के मजे नहीं ले रहे हो। और यहाँ पब्लिक के मजे ले रहे हैं। तो भाई साहब, हर एक साइड से रोटी पड़ी रहती है ना, वो भी जल जाती है। एक साइड से, मैं जिला मुजफ्फरनगर का हूँ, 2013 में जहाँ से दंगे हुए थे वहां से सरकार स्टार्ट हुई थी, और उस लोकल एरिया से कुछ नहीं, सरकार मजे ले रही है पब्लिक के। पब्लिक को लेने चाहिए भाई साहब, इतनी पब्लिक नहीं खड़ी हो सकती, खाली फ्री खड़े हैं ना, टाइम ही नहीं, रोजगार ही नहीं, काम ही नहीं है। अगर तुम्हारे पास काम होता, बिजनेस होता, अरे भाई साहब बिजनेस होता तो नहीं होता खड़ा यार, हम नहीं होते यहाँ खड़े हुए, बना रहे। मोदी जी ये कहते नजर आए हैं कि रोजगार मेला लगातार लग रहा है, रोजगार दिया जा रहा है, लेटर बांटे जा रहे हैं, क्या लगता है? देखो कि रोजगार मेले का सच जो है वो दुनिया जानती है, और जो एस्पायरेंट्स हैं, जो अभ्यर्थी हैं, वो भी इस बात को सच को जानते हैं। रोजगार मेला लगा के उन्होंने कैंपस प्लेसमेंट करी, वही लोगों को तो नियुक्ति पत्र बांटे जिन लोगों ने पहले पेपर दिया था, क्लियर करा और वो पास हो गए। अगर उन्होंने 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देने का वादा करके और 71,000 लोगों को नियुक्ति पत्र बांट दिए, तो क्या इसको रोजगार मेला कहेंगे? कहाँ 2 करोड़ की संख्या और कहाँ मात्र 71,000? वो भी एक उस पर पास हुए थे, एसएससी के अभ्यर्थी थे, एलडीसी और उसके हायर सेकेंडरी लेवल के जो सीजीएल के कैंडिडेट से, उनके लिए बाकायदा मेला आयोजित करके उनको दे दिया कि हाँ जी हम नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं। स्पेशली कोई अलग से तुमने बुला के उनका इंटरव्यू लिए, एक पूरा प्रोसेस एसएससी ने चला रखा था, वो प्रोसेस कंप्लीट हुआ, उसको आपने अपने इवेंट के तौर पे घोषित कर दिया कि हम रोजगार दे रहे हैं। रोजगार अगर तुम वास्तव में दे रहे हो तो रोजगार के नए सिस्टम क्रिएट करते, आप नई पीएसयू बनाते, आप नई कंपनियां खोलते, आप नए डैम बनाते, कुछ तो ऐसा करते कि जिससे लोगों को रोजगार क्रिएट होता। क्रिएट करने के बदले उल्टा और खत्म कर दिया। सेना में 2 लाख पद खत्म करे हुए हैं, ये रोजगार दे रहे हैं। अग्निवीर की हालत क्या कर दी, मरने के बाद उन्हें कुछ नहीं मिलने वाला, 4 साल की उनकी नौकरी, उसके बाद वो बेरोजगार घूमेंगे। क्लियर बात है, ये रोजगार देना होता है। अगर रोजगार मेला होता तो ऐसा मेला होता है। सेना की तुम भर्ती की कटौती काट के 2019 से सेना में भर्ती नहीं हुई है, 2 साल तो काट दिए, चलो 20-21 तो कोरोना के काट दिए, 22 में तो निकालनी थी, 23 में तो निकालनी थी, 24 आने वाला है, 19 की ज्वाइनिंग अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है, पेंडिंग है वो, अभी तक ज्वाइनिंग ही नहीं हुई 19 की। हाँ 19 वाली जो भर्ती है उन्होंने खत्म कर दी और अग्निवीर चालू कर दिया। अग्निवीर को कोई स्कोप नहीं रहा है बच्चों के लिए। और सबसे बड़ी बात क्या है, मैं हरियाणा स्टेट से बिलोंग करता हूँ। हरियाणा स्टेट में इन्होंने क्या किया, 2 टेस्ट लागू कर दिए ग्रुप डी में भी। अभी जो फिलहाल में जो खट्टर सरकार है वहाँ पे बीजेपी की, इस टाइम में मान के चलो पेपर भी लीक हुआ अभी इस टाइम पे करंट में, जो भी सीईटी का एग्जाम हुआ था। लेकिन बार बार मोदी जी कह रहे हैं कि रेलवे में ज्यादा वैकेंसी निकाली जा रही है। रेलवे में ग्रुप सी और डी के पद जो है वो 3 लाख खत्म कर दिए। निर्मला सीतारमण जी का पिछले करीब 2 या 3 महीने पहले बयान था, हम नई नौकरियां नहीं दे सकते क्योंकि हमारे पास फंड नहीं है, और 3 लाख पद उन्होंने सी और ग्रुप डी के खत्म कर दिए। खलासी और ये जो माली, ड्राइवर, इस तरह के छोटे पद जो होते थे वो रेलवे में सारे खत्म हो चुके। सारा का सारा काम आउटसोर्स कर दिया है, एक एजेंसी को दे दिया गया। किसी भी एक एजेंसी कोई भी आती है वो सफाई का प्राइवेट कर दी। सरकारी नौकरी, खलासी, क्लीनर, जो गैंगमैन होते थे, सारे पद खत्म कर दिए, उनकी भर्ती टोटल खत्म कर दी। और पिछले 2019 के बाद से कोई नई वैकेंसी रेलवे में नहीं, 2019 का ही अभी तक ग्रुप सी और डी का रिजल्ट अभी तक लटका हुआ, उसकी वैकेंसी अभी तक पूरी नहीं हुई है। तो ये कहाँ से रोजगार दे रहे हैं? रोजगार की बात आप कर रहे हो, इतनी बड़ी बड़ी जो इंटरनेशनल कंपनीज है वो जो इंडिया में आ रही है, अमेजॉन पकड़ लीजिए, गूगल पकड़ लीजिए, तो वो रोजगार नहीं हुआ। अभी आप एआई के ज़माने में ऐसा बोलोगे कि मुझे ऑफिस में बिठा के टाइपराइटर पे टाइप करवाना है, तो वो तो पॉसिबल नहीं है ना, राइट। इसलिए टाइम के हिसाब से आपको डेवलपमेंट होना ही पड़ने वाला है, और अगर आपके पास सही क्वालिफिकेशन है तो आप आइए और जॉब लीजिए। सबसे पहला चीज, सरकारी जो रेलवे को प्राइवेटाइज किया गया, वो क्यों? पहले मंत्री लोग के सब रिलेटिव्स और सब पहचान वाले को जॉब ऐसे ही दिल जाते थे। अभी आप प्राइवेट में जाके अपनी पहचान लगा के जॉब लेके दिखाइए, अभी क्वालिफिकेशंस पे मिलता है। सुनो, आप ये बात कर रहे हो ना, ऑन कैमरा आपको चैलेंज देता हूँ, जरा सा आगे किशनगंज में रेलवे कॉलोनी है, हम वहाँ चलते हैं, वहाँ पे सारे रेलवे एम्प्लॉइज को क्वार्टर अलॉट होते हैं। आप एक घर में बिना कैमरा लिए पूछताछ कर लेना, भाई आपका कौन से मंत्री से या संतरी से संपर्क है। सारे के सारे अपनी काबिलियत पे भर्ती हुए थे। एक आध 2-4 हर जगह सिफारिश चलती है। जैसे आपने बोला कि एस जयशंकर को आईएएस से उठा के मंत्री बना दिया, तो ये सिफारिश
सिफारिश है। सिफारिश वो नहीं है कि उसको भर्ती करने के लिए, गैंगमैन को भर्ती करने के लिए, ग्रुप डी को भर्ती करने के लिए सिफारिश लग गई। एक ग्रुप डी का आदमी जिसकी औकात नहीं है वो कहां से मंत्री के पास अप्रोच लगाएगा? दूसरी चीज, कहां से मंत्री के पास अप्रोच लगाएगा? दूसरी चीज, अगर वो इतना छोटा आदमी है तो उसकी अप्रोच नहीं लगी, और अगर उसकी अप्रोच है तो फिर वो छोटा कैसे है? अगर उसकी अप्रोच मंत्री तक है तो वो सिर्फ ग्रुप डी के लिए अपनी अप्रोच लगाएगा। लॉजिक तो सोचो यार।